हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ाई नहीं हो पाती है, टाइम नहीं मिलता है, और जॉइंट फैमिली है, सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करें? इस तरह का दुविधा लगभग तो कहिए तो 90% लेडीज़ के साथ हो रही है। इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती है कि अपने सपनों को, अपने कैरियर को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में यही देखते हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करें और कैसे अपने लिए समय निकालें, कैसे क्या करें। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता है। एप्पल को 42 साल लगे, टेस्ला को 19 साल लगे, अमेज़ॉन को 28 साल लगे, फेसबुक को 18 साल लगे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर पढ़ाई अपना स्टार्ट करती हूँ। मेरा मानना है कि एक महिला को पुरुष से ज़्यादा शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसके पूरे परिवार शिक्षित होते हैं। परिवार ही नहीं, पीढ़ियाँ शिक्षित होती है। तो महिला को शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक महिला को पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते। हमें तो ये सोचते हैं कि उससे तो पराया घर ही जाना है, तो क्या ही फ़ायदा पढ़ाने का। और फिर ससुराल वाले सोचते हैं कि अभी यहाँ आ गई है तो अगर ये पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेंगे। फ्री में जो नौकरानी मिल जाती है उन्हें। मेरी बातों से बहुत लोगों को कष्ट भी पहुंचता होगा, बट जो हकीकत है मैं वही बोलती हूँ। और कहिए तो 90% लोगों के साथ ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं। और 90% लोगों के साथ यही होता है। कुछ लोग हैं अपने लिए स्टैंड लेते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो शायद उनके साथ नहीं होता है। लेकिन जो लोग नहीं बोलते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, उनके साथ ये होते रहता है। मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। जॉइंट फैमिली में तो खास करके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं इतना काम कर कर के थक जाती हूँ कि फिर पढ़ने जाती हूँ तो नींद आ जाती है, फिर सो जाती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मुझे पढ़ने का। तो ये डियर मैं समझ सकती हूँ कि क्या होता है जॉइंट फैमिली में। तो देखिए, जॉइंट फैमिली में है तो थोड़ा सा इग्नोर करिए, कुछ भी इग्नोर करिए। या तो बच्चा को इग्नोर करिए कि और भी फैमिली मेम्बर हैं तो बच्चे को दीजिए, वो रखेंगे और आप पढ़ाई करिए। या फिर पढ़ाई से फुर्सत मिले, घर के काम से फुर्सत मिले तो पढ़ाई करिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो दीजिए, वो लोग भी संभाल लेंगे। नहीं तो काम को थोड़ा स्किप करिए, वो लोग भी काम करेंगे। एक बहू के आ जाने के बाद ये लोग तो ऐसे काम छोड़ देते हैं जैसे लगता है कि बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ करने लायक ही नहीं बचे हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर में सबके हाथ पैर सही सलामत हैं तो फिर उन्हें भी करने दीजिए। एक बहू मशीन थोड़ी होती है कि उसे बस चलाते रहो। कोई जानवर थोड़ी होती है, वो भी इंसान होती है, उसके पास भी सोचने समझने की शक्ति होती है, वो भी सोच समझ सकती है। ऐसा थोड़ी होता है उसके आ जाने के बाद सब अपना हाथ पैर मोड़ करके बैठ जाते हैं। लगता है जैसे कि उनका अब हाथ पैर चलना ही बंद हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप थोड़ा सा इग्नोर करिए। अगर घर थोड़ा गंदा है या फिर ऐसा लग रहा है, देखिए गंदगी तो मैं नहीं कहूँगी कि गंदे में रहिए, बट अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर ये काम थोड़ी देर के बाद भी हो सकता है तो उसे थोड़ी देर के बाद ही करिए। सब लोग अगर 6 बजे उठते हैं तो आप घर में 5 बजे उठ जाइए। थोड़ा सा तो आपको अपने सब कुछ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगी पढ़ाई। अकेले में अगर रहिएगा, अगर जॉइंट फैमिली में नहीं भी हैं, अकेले रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वहाँ कहिए थोड़ा ज़्यादा और इसमें थोड़ा कम हो जाता है जब हम एकल रहते हैं, यानी हस्बैंड के साथ रहते हैं तो। लेकिन काम तो देखिए कहीं भी रहिए, हम लोग को काम करना ही है। इस चीज़ से हम नहीं भाग सकते हैं, इस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता है। जो चीज़ जानिए, अगर लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसके साथ जीने का आदत बना लीजिए कि उसके साथ हम कैसे एडजस्ट हो जाएं। उसके साथ एकदम अपने आप को ढाल लीजिए, उसी के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। तो फिर आप ये जानिए कि कहीं भी रहिएगा,
आपको खाना बना करके खाना ही है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धुलने हैं, सब कुछ करना ही है। तो फिर सोचिए वहाँ भी मैं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा काम स्किप करिए जो कि फालतू के काम है, जो कि चलो 2 साल बाद भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। 2 साल थोड़ा सा कष्ट कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा कष्ट में देते हैं, थोड़ा चलो 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही नींद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए जब आप अपने लिए थोड़ा सा सोचिएगा ना, तो फिर धीरे धीरे जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वो भी आपके लिए थोड़ा सोचना शुरू कर देंगे। आपके हस्बैंड सपोर्ट करने लगेंगे। पहले आप अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, फिर सब लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर बच्चे सब कुछ करते हुए पढ़ाई करे। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि मैंने आपको दिखाया भी कि या बताया हुआ है कि एक दिन मैं कपड़े धुलती हूँ, फिर दूसरे दिन उसे फोल्ड करती हूँ। थोड़ा सा मैं क्या ही बोलूँ, होता है, मेरा भी काम है, उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि मैं अकेले हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो परफेक्ट नहीं। और हर चीज़ में परफेक्ट होने का चाहिए भी नहीं, हर चीज़ में परफेक्ट कैसे कोई इंसान हो सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, बट मैं हर एक चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। और मैं हर एक हाउसवाइफ के लिए कहूँगी, हर लड़की के लिए मैं ये कहूँगी कि कुछ भी करो, बस खाली मत बैठो, अपने लाइफ में कुछ भी करिए। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं करिए, कुछ और काम करिए। बहुत सारे काम हैं आपके लिए, हर एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं औरत के लिए कह रही हूँ, जेंट्स के लिए भी। अगर जॉब नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जॉब के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि आप कर सकते हैं। खास करके लड़कियों को कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसके अपने खर्चे हैं वो खुद के पैसों से पूरा करना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं। अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर हमें वही ताने, वही सब कुछ सुनने को मिलेगा, जो कि हम सुनना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं कष्ट तो हमें भी होता है, लेकिन हम इसलिए सहते हैं कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। हम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, क्योंकि हम ये सोच करके बैठे हैं कि हम, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, हम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जब ये सोच लेते हैं ना, तो यही होता है, जो हम सोचते हैं ना वही हमारे लाइफ में होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सपने हमेशा बड़ा देखिए। सबसे पहला चीज़ तो अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। सुबह जब सब सोए रहते हैं तो उस टाइम अपने लिए निकालिए और पढ़ने का कोशिश करिए, उस टाइम पढ़िए। और जब आपने सच में सपना देखा है कुछ करने का तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपकी नींद उड़ी रहती है दिन रात कि नहीं हमें अपने लाइफ में कुछ करना है। तो ये नींद का तो बहाना छोड़ ही दीजिए। और दिन में भी अगर सब सो जाते हैं, आपके बच्चे सो जाते हैं, खास करके जिसके बच्चे होते हैं ना, बच्चे रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके बच्चे दिन में सो जाते हैं, उस टाइम आप पढ़ने की कोशिश करिए, उस टाइम आप पढ़िए जब बच्चे आपके सोए रहते हैं। उसके बाद जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये नहीं देखिए, कुछ टाइम के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए। आप ऐसा अपने आप को सोचिए कि हम अकेले हैं ना, हमारे साथ कोई है। आगे पीछे अभी किसी को मत देखिए, किसी से बातें नहीं करिए, किसी के से फ़ोन पे बातें मत करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप टाइम चुराइएगा तभी आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम चुराइए। ऐसा थोड़ी कि मुझे टाइम मिलता है, बट मैं टाइम को चुराती हूँ। तो चलिए इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।